हम लोगों की हो गई, गोपियों की हो गई, मेरे ही नाम की छाप पड़ी, और अंतर बीच कहे नहीं को, राधे कृष्ण सबे तो कहे, गोपी कृष्ण सबे तो कहे, पर कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई, कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई, कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई, कृष्ण सबे तो कहे, पर कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई। मुझे संतोष है, कोई पूजा कितना कहा है न कहेगा, गोपी के ये पक्षी भी कहते हैं, उठो राधा उठो, गोपी कृष्ण कहो, तो मेरे ही नाम की छाप पड़ी और अंतर बीच कहे नहीं को, राधे कृष्ण सबे तो कहे, पर कुंवर कृष्ण कहे नहीं, कोई ना कहता है न कहेगा। वहां कृष्ण देखते नंद यशोदा जी को प्रणाम करते, समझाने के लिए गए थे, लेकिन समझ में आ गया वास्तव में प्रेम है, ये प्रेम की नगरी है। उद्धव जी भी नाचने लगे, नाचते हुए आते हैं, कैसे लाल मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली के मन में गई मैं भी हो गई लाल, लाली के मन में गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा रंग जमा नाचते हुए चले आए, कहना बड़ा भक्ति प्रेम स्वरूपा, भक्ति प्रेम का स्वरूप है, कैसे करो यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, कहा कैसे किया, कहा कोई बता नहीं पाएगा। कहा फिर कहा गुण रही कविता बना रहे तम प्रेक्षण वर्धमान स्वरूप तस्य विषा प्रेम लक्षणम, संसार के सारे ईश्वर वैभव को एक पलरे में रखो, प्रेमी का प्रेम एक पलरे में रखो, तो प्रेमी के प्रेम का पलरा वही भारी पड़ेगा, सामने सब पलके पड़ जाएंगे। बोली भागवत भगवान की क्या गजब की लीला है। शिवाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, कंस के निधन के पश्चात में कंस की जो पत्नी जिनका नाम मस्तूर प्राप्त था वो पहुंच गई कहाँ, जरासंध के यहाँ। जरासंध है कौन? रिश्ते में कंस का ससुर है, मगध देश का राजा था। जब वहां पहुंचती है उसने जब देखा हाथ में चूड़ियां नहीं, मांग में सिंदूर नहीं, जरासंध ने सोचा ये क्या बेटी, कहा कृष्ण बलराम नामक दो बालक हैं, पता नहीं वो वसुदेव के बेटे हैं कि नंद के पुत्र नहीं है, उन्हीं के द्वारा ये मेरी स्थिति हुई है। आज मथुरा में उन्हीं का बोलबाला है, मेरे प्राणनाथ का और उनके अनुयायियों का उन्होंने निधन कर दिया है। क्रोध से तमतमाया जरासंध का, एक एक करके सारा बदला चुका लूंगा। वहां से बड़ी सेना लेकर के आके मथुरा नगरी को घेर लिया। ललकारता है मथुरा वासियों, कृष्ण बलराम को बाहर करो नेता, तुम्हें हम नष्ट कर डालेंगे। बस तुरंत कृष्ण और बलराम बाहर हुए, देखा बड़ी अपार सेना। जरासंध के पास भगवान गए, ताल ठोंकते। जरासंध ने कहा कौन हो तुम? कहा मेरा नाम तो कृष्ण है, ये मेरे बड़े भैया बलराम है। कहा तूने ही कंस को मारा है? कहा मारा तो मैंने ही है। कहा तूने मारा कैसे? तुम तो बड़े छोटे हो। कहा जैसे तुम्हें मारेंगे वैसे जान लेना, बाकी जो बात बतेगी जहाँ हो गया है वही भेज दूंगा। अरे फुर्सत में बड़े ढंग से उससे पूछ लेना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की कहा तुमसे युद्ध कैसे करें, तुम तो तुम्हारे पास तो सही है नहीं है। कहा मल्ल युद्ध मुझे ज्यादा अच्छे लगते, रथ से नीचे उतरो और फिर हाँ हो जाए मल्ल युद्ध हमारी तुम्हारी। तब तक क्या देखा, देवताओं ने सुंदर रथ भेज दिया। भगवान उस रथ को ग्रहण करते हैं, रथ पर बैठते हैं। रथ पर बैठते हैं कि जरासंध जैसे बाण संधान करता है, भगवान एक ही बाण में उसके बाण को काट देते हैं। एक बाण ऐसा मार देते हैं कि आपस में सब समझने लगे। कहने में विलम्ब लेकिन होने में विलम्ब ना लगा, सबके धड़ से सिर भिन्न हो जाता। जितने सैनिक थे सब है, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, घूम करके देखा सब मरे पड़े हैं। हाँ दे रहे ना, ये ब्रह्म की लीला है। इधर जरासंध पराजित हुआ। बलराम जी ने कहा भैया छोड़ो इसे, इसे जाने दो। हाँ ये जाएगा, दैत्यों को बटोर करके पुनः लेकर आएगा, फिर वध किया जाएगा। मथुरा में जय घोष कृष्ण की होने लगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जरासंध वहां पे जाता है, फिर सेना एकत्रित करता है, फिर चढ़ाई करता है। भगवान वही करते हैं, सेना का संहार करते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से 17 बार उसने चढ़ाई किया। 17 बार मध्य से सेना आती है, चढ़ाई करता है। 18वीं बार जब वो चढ़ाई किया, जब वो चलने के लिए तैयार हुआ, तो कालयवन नाम का जो मिलेखिता पाताल में रहता था, नारद जी ने सोचा ये भी लगे हाथ समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसे प्रेरणा दिया, जरासंध से आकर के मिल लिया। अब बड़ी विकराल रही सेना। जिस समय सेना मगध देश से चलती है, कालयवन मिलेख इत्यादि सब चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मथुरा वासियों ने देखते देखते परेशान हो गए, अब कुछ करना चाहिए। रात्रि के समय में विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा
विश्वकर्मा जी से कहा मेरे रहने के लिए भाई सुंदर कोई मकान बनाओ तो तैयार करो भाई। महाराज श्री विश्वकर्मा जी समुद्र के मध्य में 48 को 12 योजन लंबी 12 योजन चौड़ी आयताकार समुद्र के मध्य में सोने का महल बना करके तैयार कर दिया। जब सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाती हैं तब फिर आकर के विश्वकर्मा जी भगवान को प्रणाम किए, प्रभु नगरी तैयार अपनी कृपा से भगवान ने वहां लोगों को भेज दिया। इधर स्थिति क्या है, प्रातः काल हो गया। जब प्रातः काल होगा जरासंध की सेना तैयार नगरी को घेरा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम निकल पड़े, युद्ध करना प्रारंभ किए। युद्ध जिस समय करते हैं सैनिकों का संहार करते हैं, उसके पश्चात भगवान का एक नाम है रण छोड़। युद्ध को छोड़ करके भगे भगवान भगते हैं। पहुंचे कहाँ, पर्वत पर्वत पर कृष्ण और बलराम जाकर के चढ़ गए। जरासंध ने सोचा, क्या सोचा, इसी पर चढ़े हैं, उसके चारों तरफ आग लगवा दिया। वो सोचता है जल करके भस्म हो गए। भगवान ने छलांग लगा लिया। छलांग लगा करके आते हैं, कालजोन मृग से युद्ध करते हैं। बलराम जी वहीं से छलांग लगा करके पहुंच गए द्वारिका में। बोले कृष्ण और बलराम की इतनी क्या है, कोई देख कर युद्ध करते हैं किससे, कालजोन मृग से। उसके पश्चात भगे भगवान। जैसे भगवान भगते हैं कालजोन मृग उनका पीछा करता है। बहुत दिनों से समय से सोए हुए थे नामदा जिनका मुचकुंदनी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर को उड़ा दिया। थोड़ी दूर पे जाकर के छिप गए। कालजोन दौड़ता हुआ जाता है, मारा ग्राम से लाभ। सोचा कि ये कृष्ण है। कहा युद्ध के मैदान से भग करके आया, सो रहा है। जैसे वो उठे ना, जैसे वो जगह बहुत दिनों से सोए थे, निकली उनके नेत्रों से ज्वाला। तत्क्षण कालजोन मृग जल करके ढेर हो गया। परीक्षित ने कहा गजब हो गया, भगवान जिससे भगे हुए हैं कौन, इच्छाक वंश में उत्पन्न होने वाले मानधाता के पुत्र जिनका नाम था महाराज श्री मुचकुंद। देवता दैत्यों में पहले जब संग्राम होता था तो जो अयोध्या का राजा होता था वो देवताओं की सुरक्षा करता था, मदद करता था, दैत्यों को पराजित करता था। यही थी स्थिति। महाराज श्री मुचकुंद जी गए थे देवासुर संग्राम में, और जब दैत्य जब पराजित हुए, देवताओं का बोलबाला हुआ। जब ये चलने लगे वहां से कि चले, कहा तुम्हारी 7वीं पीढ़ी है। कहा फिर, कहा ना तुम किसी को पहचान पाओगे ना कोई तुम्हें पहचान पाएगा। कहा यही रह जाए। कहा ना, इस शरीर से यहाँ नहीं रह सकते, जाओ सो जाओ। सोते में जो जगह देगा वो भस्म हो जाएगा, उसके बाद नारायण का तुम्हें दर्शन हो जाएगा। तो त्रेता से वो सो रहे थे महाराज श्री मुचकुंद। भगवान ने सोचा लगे हाथ किसे भी काम बन जाए। तो देवताओं के वरदान के द्वारा उनके नेत्रों से निकली ज्वाला कालजोन ढेर हो गया। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की स्तवन करते हैं, नमन करते हैं और भक्ति का वरदान मानते हैं। महाराज श्री भगवान ने कहा देखो इस समय ये है द्वापर का युग है, द्वापर का अंत होने वाला है। कहा अवतार जी आपने कहा किस रूप में भगवान अपना रूप दिखाते हैं, फिर कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। वहीं से महाराज श्री मुचकुंद जी बद्रिकाश्रम जाकर के प्राणवायु को खींच के चढ़ाए ब्रह्मांड में शरीर का त्याग करते हुए परम धाम की प्राप्ति, और वहीं से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच जाते हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। अब मकान तैयार हो गया, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, विवाह होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा भद्रा के होते ब्याह है बड़े भैया। जय हो। अब बड़े भैया बलराम के ब्याह है नहीं कहा, वहीं तो भगवान श्री कृष्ण का कैसे हो। बलराम को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये ग्वाल है कि ये छत्री है। बसदेव जी कारागार में थे तो नंद के यहाँ ये पैदा हुए, तो अरे ये गजब संसार है ये। हाँ, कौन जाने कि 5 महीना तक गर्भवती के था, फिर निकाल करके फिर रोहिणी के घर में, कोई मानने को तैयार है नहीं। आए देवता लोग सब एकत्रित हुए। महाराज श्री रेवती से जब प्रार्थना किया तब महाराज श्री ब्रह्मा जी ने भी बताया कि त्रेता में ये लक्ष्मण के शेष के अवतार हैं, विवाह कर दो अपनी रेवती बेटी का। तो रेवती का विवाह धूमधाम के साथ बलराम जी के साथ में होता है। आप क्या पूछना, रेवती को विदा करा करके लेकर के जिस समय आते हैं खूब उत्सव होता है। भगवान आए लाइन में। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे भगवान ने अवतार लिया था राजराजेश्वरी मां ब्रह्मा जगत जननी जगदम्बिका आराधिका शक्ति भगवती महालक्ष्मी है रुक्मिणी के रूप में अवतरित हो गई। अवतार कहाँ लिया था, विदर्भ देश। महाराज श्री भीष्म जी को अपना पिता बनाया था। महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया था। तभी भीष्म जी के 5 पुत्र और एक कन्या थी। रुक्मात्रा, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्माली, रुक्मणलेखाम, रुक्मणी राम की कन्या, वो महालक्ष्मी की अवतार। पहले राजाओं के यहाँ स्वयंवर होता था। जब ये स्वयंवर के योग जब हो गई तो इसके भाई जो हैं रुक्मिणी के,
रुक्मणी के जो भाई हैं वो सोचते हैं कि मेरा जीजा अच्छा मिलता तो ज्यादा ही अच्छा होगा। और भाई हर लोग सोचते हैं रिश्तेदार अच्छा हो, हाँ मेरी बहन को कोई परेशानी ना हो, और जैसे खूबसूरत मेरी बहन है ऐसे मेरे जीजा श्री हैं। तो शिशुपाल बड़ा हैंडसम था, बड़ा सुंदर था। शिशुपाल बड़ा सुंदर था, बहुत बड़ा पराक्रमी था। रुक्मी ने सोचा कि बहन का विवाह हम शिशुपाल के साथ में करेंगे। पराक्रमी है, सुंदर भी है। पूरे नगर को सजा दिया। सजाना क्या है, स्वतः ही सजा है नगर। जहाँ लक्ष्मी अवतरित है क्या वर्णन किया जाए हो। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्व वर्णन की जाए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। नगर सजा दिया गया, राजाओं के पास पत्र भेज दिया गया, राजा महाराजा सब आने लगे। आए दूल्हा बन करके मेंटेन होकर के बिना डोली लेकर के शिशुपाल भी आ गया। शहनाई बजने लगी शहनाई। सखियां आती हैं, कोई कतनों मेंटेन हो लेकिन व्याख्या दुल्हा ही जाता है बारात में। हाँ एक दिन का बिना ताज का बादशाह होता है वो, फिर वह नौकरी गजब के मिल जाती है। एक दिन के बादशाही के बाद में फिर हाँ नौकरी है गजब की होती है। दूल्हा बन करके गजब की डोली लेकर के आता है। सखियां जाती हैं, बताती हैं, अरे दूल्हा में देखा ही। रुक्मिणी ने कहा तूने नहीं देखा। अरे कहा आ गया वो, कहा उसके साथ छोड़ो मेरा विवाह होगा। अरे कहा गजब, जो दूल्हा बन करके आया है भैया ने जो निर्णय लिया है उसके साथ विवाह नहीं। कहा ना। कहा तब किसके साथ होगा। कहा कृष्ण के साथ होगा। कहा ये कौन कृष्ण। कहा द्वारिका में रहते हैं। कहा देखे हो। कहा इस जन्म में तो ना देखा। अरे कहा तो क्या पागल हो गई हो। कहा नहीं देख लूंगी। हाँ मैंने उनका वर्ण कर लिया है। कहा वो करेंगे। कहा जरूर करेंगे, ये विश्वास है। कहा भैया जानेंगे। कहा भैया जाने, भैया का काम जा, इससे मतलब नहीं। अरे रीता पति व्रत राखी चुकी मुख भाखी चुकी आप न दूल्हा है। मैंने अपने दूल्हे का चयन कर लिया है। सखियों ने जाकर के रुक्मिणी की माता से बताया। हाँ रुक्मिणी की माता से बताया कि समस्या तो ये है, ये तो विवाह उनसे करना चाहती है। अब इधर रुक्मिणी की माता क्या कर रही है। धीरे धीरे बात रुक्मिणी के पास पहुंची। रुक्मिणी ने आकर के रुक्मिणी को समझाया, बहन तुम राजकन्या हो, ग्वाले के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। हाँ जब से उसने कंस का वध किया है पता नहीं कहाँ छिप करके रहा, निकल पड़ेगा तो मार डाला जाएगा, भाग करके कहीं अपना जीवन बिता रहा है। और जो मैंने निर्णय लिया है वो ठीक निर्णय लिया है। इस आधार से तुम्हें कल व्यवस्थित होना है। अब रो रही है। कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। समझा करके चला गया। सखियां कहती हैं श्रृंगार करो। रुक्मिणी कहती है श्रृंगार हम क्या करें। श्रृंगार हाँ जय जय सीताराम। देखो आई गया अयोध्या से ये पहले दिन आवत रहे लेकिन महाराज हुए क्या कहा जाए। लेकिन बब्बू का स्नेह रहा तो चलो आज ही सही, चलो ठीक है ब्याहे में आई जाए मानो सवे आई गया। बोलिए भागवत भगवान की। स्थिति क्या हुई। तुरंत रुक्मिणी ने पत्र लिखा। रुक्मिणी तुरंत पत्र लिखती है। पत्र लिखती है और लिख करके तैयार किया। ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण देवता आ गए। आए ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को प्रणाम किया। महाराज इस पत्र को लेकर के जाओ, अब आज ही पहुंच जाना। हाँ आज ही पहुंच जाना, कल सुबह आपको वापस आ जाना है, द्वारिका जाना है। महाराज इस पत्र को लेकर के चले जाओ, द्वारिकाधीश को दे देना। जब वो पढ़ लेंगे तो हाँ और ना में उनसे उत्तर ले लेना। कहा एवमस्तु। बोलिए भागवत भगवान की। द्वारिकाधीश भगवान की। स्थिति क्या होती है। अब पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता जिस समय चले होना, जैसे ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के चलते हैं, भगवान ने सोचा मेरे काम के लिए आ रहे हैं, थक ना जाए हो, जल्दी उन्हें बुला लें। हाँ भगवान ने बड़ी जल्दी उन्हें बुला लिया। जब वो पहुंचते हैं द्वारिका बड़ा अच्छा सम्मान हुआ। अंतःकक्ष में लेकर के गए। अब रुक्मिणी का दिया लिखा हुआ लव लेटर, प्रेम पत्र भगवान को दे दिया। भगवान ने खोला वो प्रेम पत्र विप्र देवता जो लेकर के गए थे। अब वो जब दे दिया भगवान उसे पढ़ते हैं तो किसमें लिखा है। संस्कृत में लिखा। एक ही लाइन बोलो, सब लोग बोलो। भागवत का श्लोक है। बोलिए भागवत भगवान की। रुक्मिणी का पत्र है, भगवान उसे पढ़ते हैं। हाँ जो प्रेम से बोलेगा, यदि नारी है तो पति विशेष प्रेम करेगा, यदि पति
पति बोल रहा है तो नारी विशेष प्रेम करेगी, लगाओ दोनों में अच्छा होगा, गृहस्थी अच्छी चलेगी, विवाद नहीं बढ़ेगा। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। श्रद्धा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णतां ते, श्रद्धा गुणान भुवन सुंदर कठिन है। हाँ कठिन तो सबके लिए तो ना ही कठिन है, एकादशी है। श्रद्धा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णतां ते, श्रद्धा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णतां ते। भुवन को सुंदर करने वाले, भुवन में सबसे सुंदर, अरे हे श्याम सुंदर, सुन करके मैंने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्याम सुंदर का वरण कर लिया है। अब आप करते हो कि नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी। जैसा कुल है मेरा, हाँ हमारा कुल बड़ा अच्छा है, मेरे कुल में चीखा कसी नहीं है। मेरे कुल की कन्या केवल एक बार पति का वर्ण करती हैं, हाँ सब लिखा है पत्र में। सो मैंने आपका वर्ण कर लिया। और सुनो, जब मैं मंदिर में पूजा करने आऊंगी वहीं चले आना, वहीं से आपके साथ द्वारिका चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सब आपके विरोधी हैं। मेरा भाई मेरा विवाह शिषपाल के साथ करना चाहता है, शिषपाल भी दूल्हा बन करके आ गया है। यहाँ आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। जब मैं मंदिर में आऊंगी, समय निश्चित कर दिया। महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ते हैं, इशारा किया। ब्राह्मण ने पूछा हाँ है कि ना, कहा नहीं हाँ है, जाके बता देना, समय से उपस्थित हो जाएंगे। सुंदर दक्षिणा दिया, विप्र को नमस्कार किया, ब्राह्मण देवता वहां से चल देते हैं। गजब की स्थिति। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इधर स्थिति क्या है, सखियां कहती हैं अरे सजो भाई, हाँ मेहंदी आज लगाया जाए, कल तो जयमाल है, कल तो विवाह है, और तुम चुपचाप ऐसी बैठी हो। कहा चलो कुछ ठीक है, सजाओ हैं, सजाओ फिर लगाओ मेहंदी, और क्या है। कहा लेकिन गुप्त कोड से कृष्ण कृष्ण लिखो और कुछ मत लिखना। अरे कहा मैं गुप्त कोड से कृष्ण ही लिखूंगी। लगा रही है मेहंदी। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनो चूड़ी जो तब हम न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो तब हम न
सुंदर सुंदर बाजे बज रहे हैं, बराती सब मेंटेन है। हाँ, दूल्हा बन करके शिषपाल आ गया है। क्या गजब का सौंदर्य है, क्या गजब का माधुर्य रामायण है, वर्णन क्या किया जाए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। पाठ जो रही है कौन? भगवती रुक्मिणी। सखियां कहती हैं पूजन करने के लिए चलो। हाँ, मंदिर में पहले पूजन करो, बाद में आओ तब जयमाल हो, उसके बाद में विवाह तब विदाई हो। समय तो ज्यादा है, कहा जल्दी कुछ किया जाए है तो क्यों, जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मिणी सोचती हैं ब्राह्मण देवता नहीं आए हैं, यदि वो मंदिर में आने को कहें तब तो मंदिर पूजा करने जाएं, और शायद ना बनाए तब तो यही लटक जाना पड़ेगा, मंदिर जाना बेकार है। बाढ़ जो रही कोठे पर चढ़ करके रास्ता देख रही है, ब्राह्मण देवता नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं क्या करूं? कोठे पर चढ़ करके और पुकार रही है, कन्हैया का ध्यान कर रही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अरे मैं तो पुकारूं रे अटारी चढ़ी के, 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 आजा घन श्याम गरुड़ 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 चढ़ी के, मैं तो पुकारूं रे अटारी चढ़ी के, मैं तो पुकारूं रे अटारी चढ़ी के, आजा घन श्याम गरुड़ चढ़ी के, आजा घन श्याम गरुड़ चढ़ी के। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरा जीवन तेरे साथ है, मेरा जीवन तेरे साथ है, मेरी डोरी तेरे हाथ है, मेरी डोरी तेरे हाथ है। मैं तो पुकारूं रे अटारी चढ़ी के, 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 आजा घन श्याम गरुड़ 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 चढ़ी के। द्वारिकाधीश भगवान की। भगवती रुक्मिणी कह रही है केवल मैं पुकार सकती हूँ, आने का कार्य तो आपका है। होते यदि पंख मेरे, हाय हाय, उड़ के पहुंचती मैं। पंख नहीं, मैं यहीं से उड़ करके द्वारिका पहुंच जाती, मजबूर हूँ। हाँ, आ जाओ, क्या बात है। तब तक क्या देखा, ब्राह्मण देवता आ रहे हैं मुस्कुराते हुए तेजी में। हाँ, देखा कहा कार्य मानो संपन्न है, जैसे वो आई बरोठे में, तब तक ब्राह्मण देवता आए, तुरंत ही प्रणाम किया। क्या हुआ रे? कहा सब ठीक है राजकन्या। हाँ, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, निर्णय आपका बड़ा